कि छतरी गो बूत हो बामण को न। पंथ के महान विद्वान अकाली कौल सिंह जी निहंग जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तत्करा लिखिया, उन्होंने सवाल किया, वो कहते केड़ा बामण सी जिहदा पटने च जन्म होया सी। आखो सतनाम तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै भव लयो। वो केड़ा बामण सी जिसने धर्म युद्ध दे लई खंडा चुकिया सी। वो केड़ा बामण सी जिसने अपने पिता नूं देश तो वारिया सी। वो बामण कभी हो ही नहीं सकता, वो तो छतरी को पूत हों बामण को न कहण वाला साहिबे कमाल पंथ दा वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब है। अखर अखर दसम ग्रंथ साहब का बोल रहा है। फिर परंपरागत इतिहास दसदा। सरदार सुरजीत सिंह मिशनरी का जिक्र आया। मैं पिछे जबलपुर कथा करन गया, बड़ा बड़ा दीवान लगा, उन्होंने पता लग गया भी ये ज्ञानी शेर सिंह आ रहा, तो उन्होंने जान के सुरजीत सिंह मिशनरी का लिखिया होया पैफलेट संगतां च वंड दिता और उहदे विच कुफर तोलिया कि 1877 तो पहला कहते दसम ग्रंथ का किसी को पता ही नहीं सी। 1877 दे विच दसम ग्रंथ घड़ के अंग्रेजां दे समय सिखां दे विच प्रचार दिता गया। ते फिर उत्थे जवाब नाल ही है कि 1843 विच तां सूरज प्रकाश पूरा हो रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 1843 विच भाई संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश पूरा कर रहे ने ते भाई साहब जी अपनी कलम नाल लिख रहे ने पटने पौंटे साहब का इतिहास भी कलिंदरी दे कूल जमुना दे कंडे ते बह के कलगियां वाले पातशाह कृष्णा अवतार लिखवा रहे सन। ते हजूर आप भी लिखते ने 1745 में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करण जमुना बह समीप। इत्थे जमुना दे कंडे होर केड़ा कवि होवेगा, केड़ा कवि होवेगा जेड़ा सिख मत दे उल्ट लिख सकदा। जे उल्ट जे किसी होर ने भी लिखिया पटने पौंटे साहब बह के लिखिया जमुना दे कंडे ते लिखिया कि कलगीधर पातशाह नूं पता नहीं लग्या। कैसे कमाल दी गल है। इन्हां सज्जणा दा इको असूल है भी दुध नूं काला कहो, दुध दा रंग पुछो ना इन्हां नूं ते काला ही दसणगे, दुध दा रंग चिट्टा नहीं कहणगे। चौपई नूं हुण ऐतकी फुलवाड़ी च कहंदे असीं चौपई नूं मनदे हां। जे तुसीं चौपई नूं मनदे हो ते काले अफगाने नूं सन्मानित क्यों करदे हो? उहदे खिलाफ कदी क्यों नहीं सिख फुलवाड़ी च लिखिया? क्योंकि सिख पंथ की जो मर्यादा सी अकाल तख्त साहब तो प्रवानित है, उहदे विच चौपई ते प्रथम भगौती दी वार बिल्कुल प्रवानित है। ज्ञानी भाग सिंह नूं इसे बिना ते पंथ चों छेकिया गया सी कि उसने दसम ग्रंथ निर्णय लिख के भगौती दी वार ते और इस मुद्दे ते जो चौपई साहब है ये उत्ते किंतु कीता सी, पंथ चों छेक दिता गया। और जे काला अफगाना उस तो भी 2 कदम अगे टपिया, वो कहता जाप साहब भी 10वें पातशाह की बाणी नहीं, कहता जे होवे भी ते कहता मैं नहीं मनदा। ते ऐतकी हुण कहता मैं खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा। देखो कहता भी खंडे दी पौल नूं मैं अमृत नहीं मनदा, फिर तू अमृत शराब की बोतल नूं मनदा होवेगा। इहदा तां अर्थ यही निकलदा ना, जे तू खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा ते फिर अमृत केड़ा है? जे सारा पंथ इथों तक कि अकाल तख्त की मर्यादा भी कह रही भी खंडे दी पौल ही अमृत है और सतगुरां ने वही अमृत मुड़ तो धुर दरगाही आया ते खंडे की दात द्वारा दिता, उसनूं चैलेंज कर रहा है। उस बंदे के खिलाफ कदी क्यों नहीं बोले जेड़े कहंदे असीं चौपई दे हामी हां? हुण क्यों हामी आ? क्योंकि अकाल तख्त तो डरदे ने भी जे असीं माड़े जे बोले कुसके ते हुण काबू आ जावांगे। बड़े चलाक ने लोग। साध संगत जी चलाकियां नहीं चलन देनियां, हुशियारी नहीं चलन देनी। जे चौपई नूं मनदे ने ते चरित्रो पखियान इन्हां नूं मनना पवेगा। जे चौपई नूं नहीं मनदे ते पंथ तो बाहर हो जाण, होर अपना पंथ चला लैण, खालसे पंथ दे कुछ नहीं लगदे। जे चौपई नूं मनदे ने चरित्रो पखियान मनना पवेगा। जे चरित्रो चौपई नूं नहीं मनदे ते अपना अमृत वखरा बना लैण। जिवें काला अफगाना कहंदा सुखमनी साहब पढ़ के बना दिता, कदी कहंदा जपजी साहब पढ़ के बना दिता। ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ कोई प्रमाण भी होवे, कोई उदाहरण भी होवे।
इस तो पहला भाई सुखा सिंह जी ने 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ। 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ। 1751 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 2 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। क्या 1812 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਚਰਿਤਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ पूत यह परण तोय प्राण जब लग कट तारता थारे निज नारी के साथ नित तुम ने बढ़ाइयो पर नारी की सेज भूल सुपने ना जाइयो। ये गल नूं ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी भी मनते हाँ। जे ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी इन्हां दे मिशनरियां दे पितामह हन, माफ करना, ते फिर उन्हां दी गल भी नहीं मनते। ये तो जिवें ਸਿੰਘ साहब दस के गए ना भाई बलवीर ਸਿੰਘ जी भी वेद व्यास दा चेला ही उल्ट हो गया सी उन्हां तों। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ। पर अज धक्के नाल अर्थ कर रहे ने, नहीं जी कभी भी नहीं हो सकता परमात्मा का अर्थ। तो फिर जे भगवती का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता तो मुरारी का अर्थ परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुरारी का मतलब है मुर नाम नूं मारन वाला राख। वो कौन सी? वो कृष्ण सी, फिर उसका अर्थ कृष्ण ही करना पवेगा। जिन्ने संसरनामे दे विच नाम ने उन्हां दे अर्थ करोगे किवें करोगे? गल्लां बहुत ने, मैनूं 2 घंटे चाहिए घट्टो घट्ट इस विषय ते बोलण लई, समा बहुत घट है। मैं एको गल कह दिया, खालसा जी ये साडियां जड़ां नूं खोरा लाण दी कोशिश अज दी नहीं की गई। एक न्याय है, एक न्याय है भी किसी चीज नूं सीधे तौर ते कंडम करना बड़ा औखा हुंदा है। जिवें मैं कह दिया बई आ शेर सिंह नहीं, ते तुसीं कहोगे लै ये तां झूठ बोलदा, शेर सिंह ही तां है, फिर की कहना पवेगा? फिर हौले हौले ना ये जिहड़ी इहदी उंगली है ना ये शक्की लगती है कि ये बनौटी है, हो सकता सर्जरी करके लवाई होवे। फिर कहना भी इहदा हथ भी बनौटी है। फिर हौले हौले जिहले मन गए लोग भी हथ बनौटी है, फिर कहना भी इहदी बांह भी जिहड़ी है ना ये बनौटी है, फिर इहदा मोढा भी, फिर ये सारा ही बनौटी है। 1849 विच अंग्रेज़ां ने पंजाब ते कब्जा कीता सी। ये गल सारे जानते। जदों अंग्रेज़ां ने कब्जा किया, अंग्रेज़ां ने सारे सिख लिटरेचर नूं आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसम ग्रंथ साहिब जी, सरबलो ग्रंथ, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, सारे ग्रंथां दा मुताला किया। उन्होंने देखा कि कला कला सिख सभरावां दी लड़ाई, चेलियां वाली दी लड़ाई दे विच कल्ले कल्ले सिख ने 18-18, 20 अंग्रेज तलवार नाल झटका दिते ने। ये की बला ने इन्हां दे स्पिरिट, ये जंगी मार्शल स्पिरिट कित्थों आउंदी? फिर उन्होंने आख्या भी इन्होंने ग्रंथ पढ़ो। जदों ग्रंथ पढ़े वो इस निर्णय ते पहुंचे कि जिहड़ा 1.25 लाख नाल लड़न दी स्पिरिट पैदा करदा वो दसम ग्रंथ है।
दसम ग्रंथ पढ़ के काकड़दंग काती कड़ाकंग ताकड़दंग तीरंग तुपकंग तड़ाकंग झाकड़दंग नाकड़दंग भगड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी मां गाजे गाजे डोले ते आपे फरकण लग जाते, पानी चक लग जाती है। दसम ग्रंथ पढ़ के सूरमे बनते ने, बहादुर बनते। अंग्रेजा आख्या जे ग्रंथ इन्हां कोल रह गया 10 साल राज खोलणगे साडे कोल। जे ग्रंथ ते पढ़ते रहे, विश्वास करते रहे, ये नहीं सानू राज करन देणगे। राज करन दा तरीका इन्हां नूं इस ग्रंथ तो बेमुख कीता जावे, ਉਹਦੇ वास्ते तरीका वरत्या गया। सिखी रूप दे विच किरपाना पवा के, पग्गां बना के, बनौटी सिख प्रचारक पैदा करके साडे अंदर 2-4% उन्हां कोलों कदी दसम ग्रंथ ते, कदी भगतां दी बाणी ते, कदी भट्टां दे सवैयां ते, कदी राम कली दी सत्ते बलवंडे दी वार ते, कदी भाई गुरदास दी 10वीं वार ते, कदी 39वीं वार ते, कदी 41वीं वार ते किंतु कराए। फिर सूरज प्रकाश ते कलम फेर दित्ती, पंथ प्रकाश नूं गतोड़े दस दिता, सारा लिटरेचर साडे निगाह च वहमी भरमी बना दिता। ये कह दिता इन्हां च ब्राह्मणां ने मिलावट कीती है। मैनूं दसो किहड़े ब्राह्मण ने मिलावट कीती है ते कित्थे कीती है? कोई सिर्फ साबित करे, गल नूं समझिया नहीं। जिस गल दे लई कवि लिखते रहे, जिहड़ी गल विच एक मुद्दा सी, एक विचार सी, उस नूं नहीं समझिया ते अणसमझी दा कारण साडे नाल ओह हालत होई है जिवें एक राजे दे दरबार विच जुलाया गया। जुलाया ओह जिहड़ा कपड़े बुणन दा काम करदा, उहने आख्या राजा साहब मैं बड़े कमाल दा काम कीता, एक पग तैयार कीती है, ओह पग मैं आप जी नूं कहो ते दिखावां। राजे ने क्या दिखा? वो कहता जी मैं अज तो नहीं लैके आया, तुसी दरबार लाओ फिर मैं सारिਆਂ ਦੇ सामने दिखावांगा। राजे ने दरबार सद लिया, बड़े बड़े आ गए, कहते वो पग ये है भी मेरे को डब्बी च बंद है, बहुत कीमती, बहुत छोटी मलमल की पग है, मैं तुहानू दिखावांगा सारा थान खोल के, परंतु नज़र उसनू आवेगी जिहड़ा अपने प्यो का सका पुत्र होवेगा, जिहड़ा प्यो का पुत्र ना होया उहनू नज़र कोई नहीं आउणी। राजे ने आख्या ठीक है, बह गई सभा, उहदे विच लग पिया। ਉਹ ਜੁਲਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਆ ਗਏ, ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਜਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਹੈ, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। वजीर कहता हाँ हाँ राजा साहब कमाल होई पई है कि पिछे ते सारी प्रजा हाहाकार, ओही गल साडी बन गई। सानू अपने गुरु ते कदी गुरु ग्रंथ साहब ते, कदी दसम ग्रंथ ते, कदी भाई गुरदास ते इहो जे चलाक लोग शंका पा दिंदे ने, सानू नज़र कुछ आउंदा कोई नहीं, असीं वाह वाह करके उन्हां नूं वड्या दिंदे आ। खालसा जी समझण दी लोड़ है, अज सानू अपने विरसे नूं संभालण दी लोड़ है, अपने प्यो दादे दे खजाने नूं संभालण दी लोड़ है। ये बहुत बड़ा खजाना है। दूहू ग्रंथ मैं बाणी जोई, चुन चुन कंठ करे नित सोई, रहतनामे दा भजन है। दोवां बाणी साडा बजुर्गां ने नितनेम बनाया, सवेर का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां विचों, शाम का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां दे विचों, अमृत छकाया दोवां ग्रंथां दे विचों। फिर किवें कह दिंदे ने ओ वखरा है, वो वखरा। पता नहीं ये अपने अपने मन की घट ते ख्यालात ने। साध संगत जे 18वीं सदी में जाना जे ते सानू पुरातनता मननी पवेगी। अज बहुत सारे लोगों ने ये फुलवाड़ी में भी लिख दिता, कहते निहंगा ने की किया, कहते निहंगा ने तो सुखा पीने ही पैदा किए ने। मैनू ये दसो कि अकाली फूला सिंह पैदा नहीं किया निहंगा ने, बाबा दीप सिंह पैदा नहीं किया? ते इस सदी दे विच निहंगा ने अकाली कौर सिंह वर्गा विद्वान पैदा नहीं किया जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब का तुक तत्करा लिखिया है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। गुरु ग्रंथ साहब ते किंतु होने शुरू हो गए ने।
लिखा जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब विच मिथिहासक तत्त, ये लफज गुरु ग्रंथ साहब नाल ना बोलन दिया करो किसी नूं। जिहड़ा अपने आर्टिकल विच, अपने लेख च, अपने किताब च, अपनी लैक्चर च गल कहंदा गुरु ग्रंथ साहब च मिथिहासक, ओदी जबान उत्थे खिच के रख दिओ। मिथिहास नाम झूठ दा है, मिथ्या नाम कल्पना दा है। जे असीं गुरु ग्रंथ साहब च कल्पना मान लई, गुरु ग्रंथ साहब च झूठ मान लिया, तो फिर सारा श्रद्धा, सारी विश्वास खत्म हो जाएगा। मिथिहास कुछ नहीं गुरु ग्रंथ साहब च। संतन की सुन साची साखी, सो बोला जो पेखें आखी। ये लोग कह रहे हैं कि धर्मराज कोई नहीं होंदा, जमदूत कोई नहीं होंदे, नरक सुरग कोई नहीं होंदा। ये शरेआम प्रचार कर रहे हैं, शरेआम। ते खालसा जी गुरु ग्रंथ साहब बार बार कह रहा धर्मराज जब लेखा मांगा बाकी निकसी भारी। ते गुरु ग्रंथ साहब च होर स्पष्ट धर्मराज के बारे ते जमदूतां बारे गल लिख दी है। कदों लिखी है? जदों तपा महाराज गुरु अमरदास साहब जी दे श्राप नाल मर गया, ते महाराज की कहंदे तपा ना होवे अंदरों लोभी। गुरु रामदास दे बचन गौड़ी दी वार दे विच, तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नो फिरा जजमालिया। अगों दे सद्या सतह दी भिखिया लए नहीं, पिछों दे पछताए के पते तपे पुत विच आण बहालिया। पंच लोग सब हसन लगे, ये तपा लोभ लहर है गालिया। मैं संखेप विच कर रहा, सारी संगत साखी जानदी है। जदों बुलाया नहीं आया, पिछों दी पुत्र नूं विच बिठा दिता, कंध टप्पण लगे दी लत टुट गई। ते फिर उधरों ये तपा लोभ लहर है गालिया। जिथे थोड़ा धन वेखै, तिथे तपा पिटा नहीं, धन बहुता डिठा, तपा धर्म हारिया। ते लोकां की आख्या भाई ये तपा ना वो भी पगला है, बैसाध जना विचारिया। सतपुरुष की तपा निंदा करे, जिवें ये लोग कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब दी ते दसम दी निंदा। सतपुरुष की तपा निंदा करे, संसार की उस्तति विच होवे। हुण ये कहंदे ने भी असीं लव कुश दी औलाद नहीं, मान लेने असीं लव कुश दी। जे साइंस वाले कहना भी बंदा बांदर की औलाद है, उन्होंने मान लैणगे, ते 10वें पातशाह की गल नूं नहीं मनणगे। असीं लव कुश की औलाद बन के हिंदू नहीं बनना चाहते। खालसा जी गल होर सी, गल ये सी कि जो छतरी पुणे का पुरातन विरसा सी, गुरु साहब ने वो दसिया अपना इतिहास की। सोढी वंश ते बेदी वंश कित्थों उपजा? सोढी वंश उपजा जथा। लव कुश नूं मन्निया थोड़ा गुरु साहब ने। महाराज ते कहंदे किशन बिशन कबू न ध्याऊं, कान सुने पिच, मेरा उन्हां नाल कोई वास्ता नहीं। इतिहास गल होर है, इष्ट उपासना गल होर है। ये बांदर की औलाद नूं मनना शुरू ठीक समझते हैं। तपा न होवे अंदरों लोभी, ये उन्हां दी गल है। सतपुरुष की तपा निंदा करे, ते अंग्रेजां दी फिलासफरां दी ते साइंसदानां की उस्तति करे। ते फिर एक दुख है तपा दई मारिया। महापुरुष की तपा का वेख जे निंदा का तपे नो फल लगा, सब गया तपे का घालिया। फिर गुरु साहब कहंदे जिथे वेखो फिर खेड़ वरताई परमेश्वर ने। भाई इस तपे नूं सजा किवें देनी है? धर्मराय जमकंकरां नूं आख छड्डिया। धर्मराज ने अपने जमदूतां नूं यह हुक्म दिता, इस तपे नूं तिथों तिथे खड़ पायो जिथे मां त्यारिया। फिर इस तपे दे मुंह कोई लगो नहीं, कहंदे इहदे मुंह नहीं लगना। ये सतगुरु है फिटकारिया, इहनूं गुरु अमरदास साहब दी फिटक बजी है, इहनूं नहीं मत्थे लाना। ये सतगुरु है फिटकारिया। ते फिर उस तो अगे कहंदे गुरु रामदास साहब जी अंतरजामी सन, उन्होंने पता सी 400 साल बाद मिशनरी जम पैने ने। उन्होंने आखना जमदूत ते होंदे कोई नहीं, धर्मराज ते होंदे कोई नहीं, किथे? ते गुरु साहब कहंदे मैं कोल थोड़ा कह रहा, मैं ते हर कै दर वरत्या, सो नानक आख सुनाया। मैं कोई बनौटी गल नहीं कही, जिहड़ी सही गल हुई है ना मैं वो सुनाई है। सच्ची मुची ऐदा ही होया। धर्मराय जमकंकरां नूं आख छड्डिया, इस तपे नूं तिथे खड़ पायो जिथे मां त्यारिया। फिर इस तपे दे मुंह कोई लगो नहीं, ये सतगुरु है फिटकारिया। ते फिर इस तपे नूं क्यों आख्या, किवें आख्या? कहंदे हर के दर वरत्या, सो नानक आख सुनाया। सो बूझै जो दै सवारिया, जना खना किवें बुझेगा? पिता का जन्म के जाना पूत। संत जरनैल सिंह जी ने गल लिखी सी पदम जी की किताब के पिछले पासे। वो कहंदे सूरबीरां दे, धर्मी योद्धियां दे इस ग्रंथ की सार कायर नहीं जान सकते। तो वध की आखिए। वाहिगुरू जी।